भानगढ़ नाम जितना सीधा उतना ही उलझा हुआ गांव। इस गांव के बीचों बीच था एक सूखा पेड़, खामोश लेकिन डरावना। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के पास जो जाएगा वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। उसी गांव में रहता था राई स्टार अपने 2 बच्चों निक्की और रूपक के साथ। रोज रात सोने से पहले राई स्टार अपने बच्चों से कहता कि बेटा उस सूखे पेड़ के पास मत जाना, वो अभी सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। निक्की हर बार पूछती कौन सोया है पापा। राई स्टार की आंखें सन्न हो जाती, उसे जगाने की भूल मत करना। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा किसी डर से कम नहीं होती। दूसरे दिन स्कूल से लौटते वक्त निक्की चुपके से पेड़ की ओर निकल गई। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। सूखा पेड़ एकदम शांत खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी गहरे राज को छिपाए खड़ा हो। तभी एक आदमी व्हाइट सूट में आता है। उसके हाथ में अजीब से औजार थे। फिर वो पेड़ के तने पर कुछ फेंकता है। पेड़ में चमक उठती है। अचानक वो आदमी चीखता है और जलकर भस्म हो जाता है। निक्की चीखते चीखते गांव में भागती है और दौड़ती हुई अज्जू काका के पास पहुंचती है। फिर डरती हुई आवाज में बोलती है कि काका उस पेड़ के पास एक आदमी जल गया, उस पेड़ के अंदर कुछ है। अज्जू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कि कोई भयानक इतिहास दिल से बाहर निकाल रहे हों। सुनो बेटी, वो पेड़ नहीं एक श्राप है। कई सालों पहले इस गांव में 2 भाई थे, ज्ञान और रोक, और वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम पीहू था, जो कि गांव की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि सोने की खदान की इकलौती मालकिन भी थी। पीहू को ज्ञान पसंद था लेकिन रोक को यह बात हजम नहीं हुई। एक रात उसने उन दोनों को मार डाला और पीहू की मुस्कान और ज्ञान का प्यार दोनों खत्म कर दिया। लेकिन प्यार ऐसे ही खत्म नहीं होता बेटी। ज्ञान का भूत वापस आया और रोक को भी खत्म कर दिया। तभी से गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में चलता फिरता सोना दिखता और जो भी उन्हें छूने जाए तो उसका मृत शरीर मिलता। फिर एक तांत्रिक आया, उसने ज्ञान के भूत को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे एक लाल जड़ी बूटी रख दी और बोला कि जब भी कोई इस बूटी को उस पेड़ को चढ़ाएगा तो ज्ञान फिर से लौट आएगा। बस तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते हैं और तेरे पापा वो उस भयानक रात को अच्छे से जानते हैं। निक्की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर थोड़े दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं। राई स्टार का दोस्त अमित गांव में आता है, जो कि एक लालची और मतलबी लड़का था। फिर निक्की उसे सब कुछ बताती है लेकिन अमित उसको मजाक में लेता है और बोलता है कि इतना डरना क्यों इस सूखे पेड़ से। फिर रात को सबके सोते ही अमित चुपके से सूखे पेड़ के पास चला जाता है। फिर पेड़ से एक आवाज आती है कि अमित तुम सबसे खास हो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इस गांव का राजा बना दूंगा। उसके बाद अमित चौंक कर पूछता है क्या करना होगा। फिर पेड़ बोलता है कि वो देखो लाल जड़ी बूटी पड़ी है, उसे उठाकर मुझे दे दो। अमित जल्दी से जड़ी बूटी उठाकर पेड़ को देता है। फिर अचानक पेड़ कांपने लगता है, सूखे पेड़ में जान आने लगती है और वो एक हरे भरे पेड़ में बदल जाता है। फिर उसमें से प्रकट होता है ज्ञान का भूत। फिर ज्ञान बोलता है कि तू भी उसी लालच का शिकार है, अब तू भी मरेगा। और अगले ही पल अमित चीखते हुए जलकर राख में बदल जाता है। दूसरे दिन गांव में शोर मचता है कि पेड़ अब फिर से जाग गया है। गांव वालों की आंखों में डर अब और गहरा हो गया क्योंकि ज्ञान का भूत अब फिर से जाग गया है।